चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं जितने लोग विद्यार्थी हैं। अगर मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो तत्कालिक जुड़ें। जितने अभी सभी लोग लट्ठू डी मोहम्मदाबाद जल्दी हैं तत्कालिक जुड़ जाएं। चलिए आइए, हम लोग कल जिसकी चर्चा कर रहे थे उसकी ज़रूरत है। कल क्या टॉपिक पढ़ रहे थे ये बता दीजिए। कुछ पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? अरे बोलिए, पढ़ रहे थे। चलिए, क्या पढ़ रहे थे मैथ में? तो एक बार मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए लट्ठू डी मोहम्मदाबाद की क्या आप लोगों तक मैसेज पहुंच चुका है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के 5 पन्ने में से कल का लगभग 19 क्वेश्चन, 16 से 19 क्वेश्चन एकदम हू बहू फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को ये है कि एक मैंने बुक आप लोगों को करेंट अफेयर का प्रीफर किया था। उस करेंट अफेयर की बुक से पहले दिन में 7 क्वेश्चन फंसा हुआ है, एकदम प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन सहित। प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन सहित, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो ये सबसे बड़ा परिणाम आप लोगों के पास बन के आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने आप लोगों के जीएस के क्वेश्चन है, जिसमें स्टैटिक्स जीएस की अगर हम बात करें तो आप लोगों के स्टैटिक्स जीएस में अमन एकेडमी की अगर आप लोगों को किताब मिल जाती है कहीं से भी तो समझ लीजिए पूरा का पूरा रट लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, केवल करंट अफेयर को छोड़कर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इसके परिणाम को हासिल कर लेते हैं। 2 दिन पहले यही इलाहाबाद में मैंने कुटाई भाग 14 निकाला था। उस 14 में 2 बार इन लोगों को कूटा था और 2 बार में 2 नंबर कल के एग्जाम में। जिस टॉपिक के लिए इन लोगों को कूटा था उसी टॉपिक में से आया था विटामिन से और दूसरा टॉपिक आया था दिवस से। और 2 बार कूटा था, 2 बार में 2 नंबर फंसा था। ये कुटाई का बस मेरा यही कमाल है। जितनी लाठी कूटेंगे समझ लिया उतना नंबर आपका बढ़ेगा। अब सोचिएगा जो पिटाया होगा उसका तैयार है और कल ही के डेट में 2 बार उसी दिन पीटे थे कुटाई भाग 14 को लेकर। और जिस टॉपिक को लेकर पीटे थे वही टॉपिक एग्जाम में आया है, विटामिन से रिलेटेड। और जो ये मैटर है, ये मैटर को सिर्फ मैटर ना समझा करें, ये 5 पन्ने का जो मैटर है ये बहुत ही बड़ा कीमती है। इतना जान लीजिएगा, अगर ये पूरा का पूरा तैयार तो रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, पीटी ही नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अगर एग्जाम देने के लिए अगर जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि इससे बाहर, तो मुझे लगता है कि केवल और केवल आएगा तो 20% से अधिक बाहर नहीं आएगा। केवल 20% करेंट अफेयर को छोड़कर, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। तो अगर जो लोग इसका लाभ, अब तो मैं सीधा दावा कर सकता हूं ना। दावा का मतलब क्या है, कल का पेपर देख लीजिए, बाकी आपके सामने ये 5 पन्ने का बुकलेट है, इसको ढूंढ के मैच करा लीजिए। अगर आपको मैच करता है, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर 5 पन्ने में से केवल 5 क्वेश्चन हूबहू मिल जाए तो ये सार्थक है। क्योंकि पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है, पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है कि 5 पन्ने को सही सलामत तैयार किया जाए। इसमें से सबसे बड़ी खासियत है कि पहले पन्ने में से 3 क्वेश्चन, सोचिए क्या ताकत रही होगी इस पन्ने का। ये देखिए विटामिन आपके सामने, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम, विटामिन से कमी से होने वाले रोग, यहाँ पे केवल इनमें से आया था पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र, इसी में से धावन सोटा कल का नाम यहाँ पे आया हुआ था। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पन्ने में से अगर 3 क्वेश्चन फंस जाए, एक पन्ना नहीं एक पेज कहिए ना, पहले पेज के पहले पन्ने में से अगर आपका अगर 3 क्वेश्चन फंसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितने लोगों के पास ये नहीं मिला है उनका ये दुर्भाग्य रहा होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, नहीं तो आप लोग कहेंगे फिलहाल की पढ़ाई तो हो नहीं रही है। आइए शुरू करते हैं। शायद मुझे लगता है कि लट्ठोडी वाले जुड़ चुके हैं, मोहम्मदाबाद वाले जुड़ चुके हैं। एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग। दूसरी चीजें हैं कि करंट अफेयर की अगर किताब पढ़नी है, किसी भी विद्यार्थी को करंट अफेयर की किताब पढ़नी है, केवल इस किताब को कवर करिए। मैं किसी किताब या पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैटर की बात करता हूं। बहुत लड़कों ने स्पीडी जैसी किताबों को पढ़ा है लेकिन क्या रिजल्ट मिला है आपको देख लीजिएगा। पहले प्रैक्टिस सेट में से अगर 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का फंस जाए इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो भी हु बहू, प्रश्न भी वही विकल्प भी वही, ये संभव नहीं है। यहां तक कि इसमें भी सी सही था और वहां पे भी वही ऑप्शन सी सही था। क्या बात है, ये सोचने की बात है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये कि इस किताबों में, ऐसी किताबों को अगर प्रीफर किया जाता है, इसके का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के किसी भी किताब को प्रीफर किया जाता है। नहीं तो जरूरत क्या है, मार्केट में हर लड़का अपने हिसाब से किताब खरीदता है, मार्केट में अपने हिसाब से लड़का तैयारी करता है। लेकिन तैयारी करना अलग बात है और सिलेक्शन तक पहुंचाना एक अलग बात है, दोनों का बहुत बड़ा उद्देश्य। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। इसमें कुछ नए विद्यार्थी भी नजर आ रहे हैं जो कि टॉपिक बीच में चल रही है। अगर समझ में आ जाए तो बेस्ट है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखा जाएगा। आज आप लोगों को
जितने लोग हैं सब लोगों को टी शर्ट का वितरण किया जाएगा। जो लोग हैं उनको मिल जाएगा। बुक का नाम क्या है? अरे खुराफातियों, गांव में रहकर और अब तक सो रहे हैं, एग्जाम जब आ गया तब इनको पूछ रहे हैं कि बुक का नाम क्या है। अब तक कहाँ सो रहे थे? चलिए आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं। ये सोच लीजिएगा, जो जगता है उसी को सवेरा नजर आता है, जो सोया रहता है उसको लगता है अभी भी रात बाकी है। तो याद रखिएगा। अब यह इसीलिए मैं कहता हूं, जितना अगर आपको समझाता हूं, मोटिवेट करता हूं परीक्षा से पहले, इसके पीछे का बस एक ही वजह रहता है, समय से पहले मेरा काम है जगाना। और जिस दिन परीक्षा आता है, परीक्षा बीत जाता है, उस दिन आपको इस बात का एहसास होता है, बताइए तो इसी में से था, हम अगर शायद तैयार कर लिए होते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मैं तो यहां गारंटेड बैच चला रहा हूं। नो सिलेक्शन नो फीस, पूरी फीस वापस। और ऐसा शायद मुझे लगता है कि इलाहाबाद में पहली ऐसी संस्था होगी जो आप लोगों को इसकी चर्चा कर रही होगी। चलिए तो आइए, आज हमने सोचा कि बच्चों को ड्रेस देने से बेहतर है कि सबसे पहले हम खुद ड्रेस में हो, फिर दूसरे को ड्रेस देने की बात करेंगे। तो आज मैंने सबसे पहले अपने देश को आगे रखा है, फिर अपनी संस्था को पीछे, क्योंकि देश से बड़ा ना कोई संस्था है ना कोई मानव इस धरातल पर। तो सबसे पहले हमारा देश है, इसलिए मैंने देश को सबसे पहले वरीयता दिया है, उसके बाद पीछे अपनी संस्था का नाम है। तो आज सभी का मतलब जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क टी शर्ट का वितरण किया जाएगा, जो कि आज आ चुका है टी शर्ट के टोटल बंडल। इस तरीके से ये छोटे छोटे बंडल हैं, जो लट्ठू डी मोहम्मदाबाद वाले और नौनहरा ब्रांच वाले सभी जो देख रहे हैं, अगर टी शर्ट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई शुल्क नहीं है किसी भी टी शर्ट का। ये नहीं है कि 150 आपसे लेना है। आइए, जिनका नसीब अच्छा होगा वो टॉप 50 में रहेंगे, टॉप 50 को पहले मिलेगा। आइए मुद्दे की बात कर ले जाते हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़ रहे थे इकाई का मान, और कल इकाई के मान में हम लोगों ने कुछ कंडीशन और शर्त पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने कल पढ़ा था आप लोगों की टॉपिक में कि अगर किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या सम है और सम में अगर हम 5 से भाग दे देते हैं, सम में 5 से भाग दे देते हैं तो उसका गुणा कर देते हैं तो उसका इकाई का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये सबको पढ़ाया गया था। कंडीशन नंबर 2 मैंने कहा था यदि घातांक है और घातांक में हम किससे भाग दे देते हैं? 4 से, तो परिणाम हमें क्या पैदा करना होता है? शेषफल। क्या पैदा करना होता है? शेषफल। जो शेषफल निकल कर आता है, अब आपके मन में एक तूफान चल रहा होगा, 4 कहां से पैदा कर दिए? तो कल मैंने बताया था 4 कहां से पैदा कर दिया। कल मैंने इस चीज की चर्चा किया था कि 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 के पावर 3 का मतलब होता है कितना? 8, और 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 के पावर 7 का मतलब होता है 128, और 2 के पावर 8 का मतलब होता है 200 कितना? 56। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसका उत्तर क्या नजर आएगा? तो 2 के पावर 1 का मान जो था 2 के पावर 5 का इकाई का मान सेम है। अरे हाँ या ना? जो 2 के पावर 1 का मान है वही 2 के पावर 5 के इकाई का मान है। वहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है, यहां पे भी 6 है और यहां पर भी 6 है। इसका मतलब पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन पुनरावृत्ति कितने के बार पर हो रही है? 4 पर बार पे हो रही है। इसीलिए हमने किससे डिवाइड किया था? 4 से। किससे? आवाज नहीं आ रही, किससे? अब बात कर ले जाते हैं कि 4 कहां से पैदा। हम तो 5 से भी भाग दे सकते थे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि कहां से भाग दिए तो आप बता सकते हैं। तीसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि मान जो संख्या दी गई है उस संख्या का इकाई, उस संख्या का इकाई के पावर क्या रख देना है? क्या रख देना है भैया? अरे बोलिए। ये कंडीशन थी। पहली कंडीशन, किसी भी सम संख्या में 5 से गुणा कर दे, उसका इकाई का मान 0 हो जाएगा। किसी भी घातांक में 4 से भाग दे देते हैं, शेषफल उत्पन्न किया जाएगा। और उसके बाद उस संख्या का जो संख्या दिया रहेगा, उस संख्या, अब संख्या क्या दिया रहेगा सबसे बड़ी बात ये भी देखना है। जैसे कह दे कि 2872 और 2872 के घाते 991। अब हमको देख रहे हैं कि सबसे पहले घातांक में, ये हमारा घातांक है, घातांक में किसी से भाग देना होगा 4 से, क्या निकालना होगा? शेषफल। और शेषफल को इसी संख्या के इकाई का मान, तो इस संख्या का इकाई का मान कितना है? 2। मान लेते हैं कि इसका जो शेषफल आया होगा 3 आता है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कि इसको भाग देने पे शेषफल 3 आया, तो इसी के पावर कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, और इसका मान तो हर लोग निकाल सकते हैं। कंडीशन नंबर 4, चौथी कंडीशन बताई गई थी कि अगर मान लेते हैं कि घातांक ऐसी है और 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या निकल के आया?
तो जब जीरो आ जाए तो मैंने कहा था कि उस जीरो के बदले में मैंने बताया था कि जीरो के बदले में क्या 4 का उपयोग करेंगे। ये पिछले क्लास की धारावाहिक थी, बात समझ में आए, इसीलिए मैंने इतना फास्ट चला था। कुछ और भी कंडीशन मैंने बता रखा था कल की क्लास में, पिछले में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर जीरो आ जाए तो उसका इकाई का मान ही कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पे 1 आता है तो उसका मान, इकाई के स्थान पे 5 तो 6 तो, लेकिन बस एक कंडीशन शर्त रखा गया था कि उसके घातांक कभी भी जीरो ना, उसका घातांक कभी भी जीरो, क्योंकि जीरो होते ही पूरी मान ही कितनी, कितना मान, कितना मान। हाँ, अब ये कैसे होता है, अब ये सब चर्चा की विषय बचपना में थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया नहीं कि ऐसा जीरो का पूरे का मान एक कैसे हो जाता है। जैसे एग्जांपल 10 छोड़िए, 5 के पावर अगर हम रख देते हैं, 5 के पावर रख दे जीरो, 5 के पावर जीरो। अब ये बताइए, अगर हम 5 के पावर जीरो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 के पावर जीरो का मान एक कैसे हो सकता है, 5 के पावर एक का मान जीरो, सॉरी 5 के पावर जीरो का मान एक कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर 5 के पावर 4 और भागे 5 के पावर 4, तो कहा गया होगा कि यदि आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातांकों को जोड़ दिया जाता है और भाग में घातांकों को घटा दिया जाता है। तो ये बताइएगा, अगर 5 के पावर, अगर यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 5 के पावर 4 और बीच में भाग है, तो भाग में घातांकों को क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये बताइएगा, अब देखिएगा दूसरे भाषा में, आपने यहां पे देखा कि 5 के पावर 4 अब भागे 5 के पावर 4, क्या हम इसको ये भी फिर से लिख सकते हैं 5 के भागे 4 और 5 के भागे 4, ये बताइएगा इन दोनों मान आपस में बराबर हैं क्या, थोड़ा कम सुनते हैं, अरे दोनों एक ही चीज है तो बराबर होगा, दोनों एक ही चीज है तो बराबर होगा। तो जब दोनों एक ही चीज है अगर बराबर होगा, तो ये बताइएगा क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 के पावर 4 माइनस 4, भाग में घातांकों को, पक्का सही है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 4, यस या नो, पक्का। तो ये बताइएगा, हम जानते हैं कि सेम चीज ऊपर और सेम चीज नीचे, तो कट कर कितना, कट कर, और इसका मान होगा 5 के पावर जीरो, 5 के पावर 4 में से 4 गया तो कितना। तो किसी भी संख्या के साथ ऐसा होता है, तो दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसके घातांक जीरो है तो उस पूरी संख्या का ही मान कितना होता है, कितना होता है। तो अब इतना आप छोटी छोटी पॉइंटों को लेके चलेंगे तो शायद मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। कल के हम क्वेश्चनों पे कुछ चर्चा कर चुके थे थोड़ा बहुत, शायद मुझे लगता है इसी टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, ऐसा ही था क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास। हाँ हाँ, थोड़ा बर्दाश्त करिए, नए वाले बेचारे, इसमें हवा नहीं लगेगा बच्चा, ये जान लीजिएगा कौन सी चाल में चल रहे हैं। चलिए आपने स्पीडी का बुक ले लिया, इसीलिए तो सिलेक्शन में स्पीडी का कोई रोल नहीं दिख रहा है इस बार बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे पहला काम होगा घातांक में 4 से भाग देना, 19 में किससे भाग दें, 4 से, शेषफल, शेषफल। अब बताइएगा 3 के पावर, और 3 के पावर 3 का मतलब, बोलिए 27 मतलब, बस भैया एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, पक्का समझ में नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे फटाक से लगाइए, अगला जो है स्क्रीन बोर्ड पे, फटाफट लगाइए, फटाक से जल्दी करिएगा, चलिए जल्दी करिए, हो गया क्या। चलिए सभी लोग अभी क्वेश्चन उतार रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। पहला काम क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस 5454 में किससे भाग देना है, 4 से, किससे भाग देना है। तो हमेशा याद रखिए, बड़े बड़े क्वेश्चनों में एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप अगली बार देखना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। 4 से भाग देंगे, 4 एक कम, 4 तिहाई, 2 हो गया, 4 छके, और यहाँ पे 4 तिहाई, शेषफल कितना, कितना शेषफल, ये देखिए गदहिया गोल वाले करते हैं,
अब आपका उम्र गदहिया गोल वाला नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या का दहाई तक की संख्या अगर 4 से कट जाती है तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः क्या हो जाती है? तो आप सीधे सीधे केवल 2 अंकों में भाग दीजिए ना, तो देखिए 4 एक कम 4 और 4 3 12, शेषफल कितना है? शेषफल कितना? अरे भैया 52 तो कटेगा ना पूरा टोटल, 13 चौका 52, तो बचेगा कितना? 2। कुछ नहीं करना था, इस 4 का कान पकड़ना था, पावर में 2 लगाना था, 4 दूना के। हाँ अगर बोल दिए तो थूरे होते अब आइए तुरंत। आंसर कितना आएगा? 6। हम तो चाहते हैं कि आप कुछ बोलिए। अरे खुराफातियों, चलिए आगे चलते हैं, हो गया क्या? जल्दी करिए, लगाइए। जल्दी करिए जल्दी करिए, क्वेश्चन लिखते रहिए, बोलना नहीं है, बोलना होता तो हमारे यहाँ लाइन लग जाती, 5 सेकंड में बहुत उत्तर मिल जाता, 5 सेकंड में बहुत उत्तर मिल जाता हमारे यहाँ। क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है, क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है। चलिए आइए जल्दी करिए। लट्ठू डे में जिसको जिसको टी शर्ट चाहिए, राम आशीष लिस्ट बनाकर मुझे बता दीजिएगा किसको किसको टी शर्ट चाहिए, लिस्ट बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मोहम्मदाबाद में कितने लड़कियों को और लड़कों को चाहिए वो लिस्ट बनाकर भेज दीजिएगा। पहली बार लड़कियों को टी शर्ट देने जा रहे हैं हम, नहीं तो इससे पहले अलाउ नहीं था, लड़कियों को बैग दिया जाता था। आगे चलते हैं, कितने लोगों का आ गया उत्तर? ये पीछे के लट्ठूडी के चुड़ैल सीधा बैठिए, इन सबको यहां से भी कमांड करना पड़ता है? चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा था पहले 200, 200 कितना है? 11, तो 211 शेषफल कितना आएगा? बोलिए, कंफर्म है? तो 3 आएगा। अब इतना तो समझदार हैं भैया, तो 9 के पावर 3, इसका मतलब 9 गुड़े 9, आ गुड़े कितना? ना गुड़ा करने आए तो कोई दिक्कत नहीं, 9 9 82। अच्छा ठीक है, थोड़ा पहाड़ा कभी कभी भूल जाते हैं हम। 9 एक कम, तो आंसर कितना आएगा? आप मत भूलिएगा, नहीं तो बाकी इसी में बुला के लाइव कूट देंगे। जल्दी करिए, क्वेश्चन का रूप धीरे धीरे हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन का रूप हम धीरे धीरे बदलने का प्रयास करेंगे। जल्दी करिए भैया। तो हाँ पक्का आ गया? चलिए देखिए, 8 है भैया। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रिवीजन करके आगे बढ़ जाना है। पहली बात तो ये देखिएगा, 4 से भाग देना है, जिस लड़के को 4 से भाग देना, देखिए 72 कटता है 4 से, 72 कटता है 4 से, दिमाग में एंट्री मिलनी चाहिए कितना? आज जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया भैया, खूब आराम से बैठ के पलस्थी मार के आप फिर 4 से क्या करिए, भाग। इहो नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिएगा, आराम से घर पे सो के तब 4 से भाग दीजिए। जिंदगी कई वर्षीय बीतेगी, 5 वर्षीय योजना चलाएंगे। सरकार चलाई तो रही है, 2018 की भर्ती 2022 में, और अभी एग्जाम हो रहा है, भरोसा नहीं रिजल्ट कब आएगा, और अगर रिजल्ट आ भी गया तो मेरिट कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि 2018 की जो वीडियो की वैकेंसी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उसको कैंसिल कर दिया है और कहा है कि अंततः आपको एग्जाम कराना होगा। तो नवंबर दिसंबर में 2018 की वीडियो का एग्जाम है, जिनका जिनका वीडियो का एग्जाम है वो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं एक चांस मिलना, और एक चांस मिलने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इतना जान लीजिएगा। वैसे ही जैसे एक क्रिकेटर को अगर वो आउट होने के बाद भी उसे अगर नॉट आउट दे दिया जाता है तो समझ लीजिए उसको बोलते हैं कि जीवन दान। तो ये जीवन दान नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो बच गए हैं, उनके लिए कैरियर दान है। और एक कैरियर तो समझ लिए कई पीढ़ियों को सुधार भी सकती है, और एक ही पीढ़ी एक ही कैरियर किसी कई पीढ़ियों को क्या कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। तो अब आप किसमें हैं, अब आप जानते हैं, बताइएगा। 72 शेषफल कितना आएगा? 2 के पावर। अब यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी इकाई के स्थान पे 6 हो, घातांक चाहे कुछ भी हो उसका मान, तो अब बताइएगा 6 और 2 कितना? कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है? नहीं समझ में आ रहा है?
जो लोग नए होंगे शायद उनको लग रहा होगा बड़ी तेज पढ़ा रहे हैं, अब बाकी वहां तो बड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं। भैया किसी की कैरियर से समझौता यहाँ नहीं हो सकता है, बाकी दूसरे जगह भले हो जाए। छापिए जल्दी। चले भैया, चुड़ैलो। क्वेश्चन लिखते रहिएगा, क्वेश्चन लिखते रहिएगा। कुछ अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन लिखते रहिएगा। पहली बात कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 267 है, तो ये 26 दो, यहाँ पे शेषफल 3 आएगा क्या? शेषफल 3 आएगा तो नहीं समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा है? एक दिन तो आ रही हो, 2 दिन गायब। कैसे आ रहा है भैया? तो 267 में किससे भाग देना है? 4 से। 4 छक्के 2 बच गया, 4 छक्के 24, शेषफल कितना? तो अब करना क्या है? 7 के पावर कितना? 3 माइनस 9 के पावर 21, मतलब 9 के पावर कितना? सब समझदार हो गए हैं। तो अब बताइएगा 7 के पावर 3 मतलब 7 गुड़े 7 गुड़े 7 माइनस कितना? तो अब बताइएगा 7 सत्ते 49 सत्ते कितना? 300, 300, 343। अब देखिएगा 13 में से 9 गया कितना? 13 में से 9 गया, कोई ऑप्शन है? तो आंसर क्या मिलेगा? बी। कंफर्म है? अब देखिएगा जब आप एग्जाम में जाएं और जल्दी लगाना हो तो क्या करेंगे? लठुड़ी वाले जितने लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा सा एक बार हाथ उठा दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और एग्जाम में जा रहे हैं और इस एग्जाम को हल करना है, इसी क्वेश्चन को हल करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत शेषफल 3 आएगा पहली बात हल करने पर। और 7 के पावर 3 का मतलब तुरंत दिमाग में एंट्री मिलेगा कि कितना आएगा, क्योंकि 7 के पावर 3 यही होएगा ना। अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो 9, 9 के पावर 1 का मतलब कितना? 9। अब आपके पास दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि अगर इसको हल भी करेंगे तो -6 आएगा। तो कुछ लड़के गलती से क्या कर देते हैं कि उनको ये लगता है कि घातांक में माइनस का कोई रोल होता होता नहीं है, तुरंत मार देते हैं कितना? 6, जो 100% क्या है? 100%। अब याद रखिएगा आपको करना क्या है, जब ये 9 अगर अधिक ये संख्या आ जाती है तो आप इसको हमेशा इसके पहले वाले से हासिल के दिमाग में सेट करके रखिएगा। अगर ये 3 नहीं बल्कि हमेशा दिमाग में रखिए कितना है? 13 है। अगर यहाँ पे कह दे 4 और यहाँ पे कह दे 7 तो ये 4 नहीं बल्कि हमेशा क्या है? 14 है। इतना मान के आपको रखना होगा क्योंकि आप हासिल ले रहे हैं पीछे से। इस तरीके से 13 में से 9 गया तो रिजल्ट कितना हुआ? 4। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के आ जाते हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग करें, क्वेश्चन पूरा लिखते रहिएगा। हम एकदम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और बड़े बड़े प्रश्नों तक लेके चलने का प्रयास करेंगे। अरे कुराफातियों, इतने को टी शर्ट चाहिए? मुझे बेचने का इरादा है क्या? देखिए पढ़ नहीं रहे हैं सब, टी शर्ट के नाम पे लिस्ट बना के तुरंत भेज दिए सब। हम्म कितने लोगों का आ गया? आ गया। नए वाले, हवा लग रहा है? हवा लग रहा है पंखे का? नहीं लग रहा है ना? जल्दी करिए, लाइट ही नहीं है, क्लास चल जा रहा है भाई, ठीक है। अगर हवा लगना है तो पीछे बैठ जाइए, थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए, आप लोगों को हवा लगेगा। चलिए, जिसको गर्मी एहसास हो रहा है पहले तो बताइए इकाई के स्थान पे कम सुनते हैं, तो 5 के पावर दुनिया का कुछ भी मान रखिए, 6 का मान। अब बस एक ही ठोहल करना था है? मतलब जो चीज बहुत बड़ा होता है बड़ा होता नहीं है, वो एग्जामिनर बस आपसे चेक करना चाहता है। आज 100 का मतलब दिमाग में क्या क्या? तो 4 के पावर 1 का मतलब
4। तो अब बताइए 6 4 10 5 15, इकाई का मान, इकाई का मान संभव है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है? पीछे वालों को, लास्ट वाला, अगर एक दिन भी एब्सेंट हो गया तो हम आपको कूटेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, घर वाले कहेंगे पैसा लेके का किए। आई देखिए, यो अत्याचार ये है। लीजिए आई दीजिए, मजेदार क्वेश्चन है ना, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, लगाइए तो थोड़ा लगा के दिखाइए, कॉपी चेक कर लें थोड़ा, दो चार लोगों का। 32 की पावर 32 की पावर 32, लगाइए बच्चा। एच डी यादव आर एस अग्रवाल में नहीं मिलेगा, लगाइए, कॉपी चेक करेंगे हम। बोलिए बच्चा, आ गया? क्या बात है, किसका किसका आ गया? आपका बताइए, हैं? सी, आप बताइए। सी, लाइए कॉपी। आपका और कोई लड़का बताना चाहता है? बोले भाई। पहला काम की देख रहे हैं कि 32 के पावर 32 के पावर 32 है, अरे बोलिए यही है, 32 के पावर 32 यही लिखा हुआ है। तो ये बताइएगा, क्या आप इसके बारे में कुछ कह रहे हैं आप लोग, क्या कर दिया जाए इसके साथ? बोलिए, क्या इसके साथ कुछ करने लायक है? खड़े हो जाइए। अब ये टॉपिक हमारी एक मजेदार है, सुनिएगा ध्यान से। 3 के पावर 2 के पावर 5 के पावर 6 बोथ आर इक्वल, ओ आर नॉट इक्वल टू 2 के पावर, सॉरी 3 के पावर 2 के पावर 5 के पावर 6। बड़े खतरनाक टॉपिक है, बोथ आर इक्वल और नॉट। सोच लीजिएगा, कोई और बताना चाहता है? क्या ये दोनों मान आपस में बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं हो सकते हैं? एक बार नोट कर लीजिए, साइड से घर से लगा के मुझे दे दीजिएगा। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन खतरनाक, ये जान लीजिएगा। दोनों मान आपस में, देखिए इसलिए खतरनाक मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा, अगर एग्जाम में दे देता है तो। और ये तभी आप लगा पाएंगे जब आप अगर ये लगा लेंगे तो ये लग जाएगा। बोलिए, चले? अरे बोलिए, चलिए मिटा दे, रफ कर दे। आप पहले तो ये सुनिए, चाहे दुनिया के किसी भी घातांक पे होंगे, ये 4 का गुणज है। 4 का क्या है? पक्का? और जब 4 का गुणज है मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। बोलिए, तो जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। और जब 0 प्राप्त होगा तो जीरो, जीरो की वैल्यू, जीरो की वैल्यू। नोट नंबर चौथा याद आ रहा है कल का? नोट नंबर चौथा, अरे भैया 32 में 4 से भाग देंगे तो जीरो ही शेषफल बचेगा, और उसके बाद भी देख रहे हैं कि जीरो ही बचेगा। इसका मतलब हमको कान तो पकड़ना था 2 के पावर कितना? 2 के पावर 4। देखिए कितना पहाड़ था, एकदम छोटा निकल कर आया। और 2 के पावर 4 मुझे भी नहीं आता है। 2 चौका, कौन बोला है? 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, इकाई का मतलब 6, इकाई का मतलब। लास्ट के 2 क्वेश्चन देंगे लेकिन लिख लीजिएगा, लगा कर लाइएगा सभी लोग। लीजिए, सौ के लिंक मांगते हैं आप लोग, अच्छा लगता है क्या? एक बार आप लोग लिंक के लिए मैसेज किया करिए, बार बार लिंक के लिए मैसेज मत किया करिए आप लोग। अब इधर हम पढ़ाने में व्यस्त है, अब इन लोगों को लिंक भेज दें।
चले भैया, आ गया क्वेश्चन, लिख लिया ना? क्वेश्चन लिखने के लिए मैंने इजाजत दिया है, छापिए जल्दी। छूने की भी जरूरत, छूने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा ऐसे है क्वेश्चन। हमारे टाइपिस्ट भी है ना, नशा में टाइप करते हैं सब, नशा समझ रहे हैं ना? हाँ, पी कर। अब क्या पी कर ये नहीं पूछ रहा हूं, इधर देखिए, ये क्वेश्चन है। लेकिन अब बताइएगा इस क्वेश्चन का कितने लोगों को लगता है कि पेन छुएंगे नहीं उत्तर मारेंगे सीधे, क्योंकि इकाई का स्थान क्या है? 6, तो छूने की क्या जरूरत है? तो पढ़ाई देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ होता नहीं है, खाली लड़के देख के भड़क जाते हैं, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन का कैसे लगाएंगे, अरे होता होता नहीं है। अब देखिएगा कल का रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर देने के बाद तीनों पेपर का एनालिसिस हुआ है अमन एकेडमी का, मतलब बार बार इसलिए अमन एकेडमी आ रही है क्योंकि मेरे लिए जी जान है मेरी, इस शरीर में जब तक एक भी खून का कतरा रहेगा अमन एकेडमी का नाम हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने लड़के को पाल पोस के अगर बड़ा करता है, अगर उसको कोई कुछ कर दे तो समझ सकते होंगे कि वो क्या कर सकता है। तो उसी तरीके से अमन एकेडमी के जितने विद्यार्थी हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई लड़का मैथ और रीजनिंग कल से नहीं पढ़ रहा है, कौनो ये लड़का मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ रहा है, कह रहा है कि मैथ रीजनिंग का कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन किसका है भैया? करेंट अफेयर, फिर जीएस, जीएस में भी कौन सा जीएस? स्टैटिक जीएस। और हम तो अभी से आपको बता रहे हैं, मेरी किताब जो लिखी गई है 2013 में ही मैंने जीएस का बुक लिखा था, उस किताब को पढ़ लीजिए, एक भी लड़का स्टैटिक जीएस से फेल हो जाता है जिम्मेदारी हमारी। उसके बाद मैंने एडिटोरिया का मैंने बताया है, उसका करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे बता रहा हूं 70% की गारंटी लेता हूं, क्योंकि करंट अफेयर की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, 70% तो इसी में से रहेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि इस 5 पन्ने को 100 बार कह दिया हूं, इस 5 पन्ने की कीमत अब समझ में आ रही है जिस दिन मैंने बांटा था। किसको किसको मिला है इसमें से? थोड़ा हाथ उठा ले, नए वालों में से हाथ उठाइए। ले जाके अलमारी में रख के अगरबत्ती दिखा रहे थे, ये भगवान इसी में से सब मेरे पास दिमाग में आ जाता। अगर ऐसा होता ना मेरे भाई, तो ये इसमें कई ऐसे भी बैठे हुए हैं कि बस जाके मंदिर में कहते हैं भगवान जिस दिन नौकरी पा जाऊंगा एक मन लड्डू लेकर आऊंगा और वहीं कान पकड़ के शपथ रखूंगा कि आज के बाद पढ़ाई लिखाई बस नौकरी दे दीजिए एक बार। तो भगवान अगर इतना होता तो भगवान सबको आईएएस बना देते। क्यों ये बात सही है? इसलिए कर्म ही पूजा है असली, यही जान लीजिए, कर्म ही असली पूजा है। बाकी मंदिर में जाने से अगर नौकरी मिल जाती तो शायद मुझे लगता है कि इस देश में बहुत ऐसे भी हैं जो 24 घंटे मंदिर में रहते। क्यों? उसका लड़का तो पूरा राष्ट्रपति बन जाता। लीजिए क्वेश्चन का कमाल है। एच डी यादव, लुसेंट करतार, जीनियस एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं है ये क्वेश्चन। छापिए जल्दी, छापिए, छाप लीजिए, काम आएगा बहुत। कितना हुआ? एक। अरे मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे, जल्दी लगाइए, नहीं तो कह रहे हैं एक, ऐसे कैसे हो जाएगा एक भैया, ऐसे कैसे एक हो जाएगा? इधर देखिएगा, यहां पे फैक्टोरियल 11 है, यहां पे फैक्टोरियल क्या है? 11 है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 11 तक ले जाकर हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब समझ में आया? जो लड़का मार दिया उत्तर एक, उसकी पूरी कहानी खत्म। अब बताइएगा फैक्टोरियल, देखिए क्वेश्चनों में अब लग रहा होगा ना कि दम है। अब बताइएगा, ये तो रहा अभी फैक्टोरियल 11, अब फैक्टोरियल 11 की पावर कितना है? 21। फैक्टोरियल 11 की पावर कितना है? 21। अरे बोलिए। अब बताइएगा, अब यहां से तो पहले दिमाग में ये एंट्री मार रहा है कि ये 0 है, इसलिए पूरी दुनिया को क्या बना देगा? क्या बना देगा? पक्का। तो इकाई का स्थान 0, इकाई का स्थान, तो पूरा इकाई का मान कहना संभव। अभी आगे और लड़ाई है बच्चा, आगे और लड़ाई है। इसमें भी इकाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो कुछ दिमाग में अब क्या एंट्री मार रहे हैं, वो सुनिए। कुछ दिमाग में ये मान रहे हैं कि ये कुछ भी आया होगा एक्स वाई जेड, जो डॉट 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 लास्ट में जब 0 आया तो इसके भी पावर 0 होगा, तब तो इसका मान 1 होगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसका संभव, पहले तो ये बताइएगा इसको हल करने के बाद, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 अगर 11 तक गुणा करते हैं तो मान लीजिएगा एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा डॉट 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 करके 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? पक्का? अरे बोलिए।
अगर ये 0 आता है तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, फैक्टोरियल लिख के इसका भी मान तो यहीं पे P Q R S T U V W डॉट डॉट, ये भी तो 0 आएगा, आएगा ना। अब बताइएगा किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, घातांक चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मान 0। कितने लोगों को समझ में आ गया? पक्का? ऐसे क्वेश्चनों को देखकर भागेंगे कि लड़ाई लड़ के आएंगे? पहले तो ढूंढिएगा ऐसा क्वेश्चन कहां है, ये जान लीजिएगा। और ऐसे ही लड़के क्वेश्चन को छोड़ डालते हैं, क्योंकि मास्टर साहब ने तो उनको केवल इतना ही ना पढ़ाया था क्या, कि अब अगर घात में किससे भाग दे दिएगा, 4 से, शेषफल आ जाएगा तो उसके इकाई के पावर पर क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। और अगर मान लेते हैं कि 0 आ गया तो उसकी जगह पे क्या रख दीजिएगा, 4। लेकिन एग्जामिनर बहुत आजकल चालाक हो गए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। संख्या पद्धति का बुकलेट दिया है कल का, 9 क्वेश्चन इसी में से आया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग जाके ढूंढिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड वाला करके दिया हुआ है उसमें, और एक्स वाई प्लस वाई जेड एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आ गया है। कल का बुकलेट दिया था, कल ही का बुकलेट का कल ही का एग्जाम में। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा हम डांटते तो जरूर हैं, लेकिन परिणाम आपका बदलेगा, मेरा थोड़े बदलेगा। नौकरी हमें थोड़े मिलने वाली है, हमें तो आप बहुत खुश हो जाएंगे तो आप समझ रहे होंगे का मिठाई खिलाने आएंगे, नहीं तो बाकी मिठाइयों खिलाने नहीं आते हैं सब कायर। अरे देख के उत्तर ना मार दे, धिक्कार है ऐसे प्रश्नों को देख। क्या होगा? 0। अरे थूरेंगे इतना ना। अब इधर देखिए, अब आधा का दिमाग में, अरे सर जी पढ़ाए थे इकाई के स्थान पे 6, तो इकाई का मान 6, जो कि 100%। अरे बुद्धुओं, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मान का मतलब इसका पूरा इकाई का मान क्या होगा, 0। इकाई का मान इस 6 से अब कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हैं ना फैक्टोरियल क्या होता है। तो अब बताइएगा इस पूरे का इकाई का मान 0, घातांक कुछ भी रख दीजिएगा, उसका मान। अब बताइएगा यहाँ पे, बोलिए, सही है, 4 होगा, 4 होगा। ये थोड़ा इन लोगों का भी रिव्यू ले ले, ये क्या कह रहे हैं सब। ये कह रहे हैं टाइम पे हमें लिंक नहीं मिलता है। अरे लाल, सो के उठिए, लिंक हम आपको देते रहेंगे। इधर देखिए, इसका मान 0 प्लस 0, 0 में 0 करेंगे तो 2 0, अच्छा 0 होता है। तो कुल मिला जुला के आप लगा लेंगे या नहीं, कंफर्म है? क्या इस प्रश्न पे डाउट है? अगर कोई भी फैक्टोरियल अगर आता है, बस इतना याद रखिएगा कि अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 तक जहां एंट्री मारा, 5 तक जहां एंट्री मारा, तो पक्का 100% जान ली, इसके बाद जितनी भी संख्याएं का गुणा करते जाइएगा, उसका इकाई का मान सदैव और सदैव क्या, क्यों? क्योंकि सम के साथ क्या है, 5, सम के साथ 5, गुणा करते ही किस में बदल जाएगा, 0 में। कुछ हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अब लग रहा है पंखा का या किसका? आइए आइए लगाइए, वक्त आ गया है। अरे इस बार 0 मार दिया तो मारेंगे बल्ब भर, जल्दी लगा लीजिए ना। तो ये 3 बार लगातार सीजीएल में आया है बच्चा, 2 बार सीपीयू में आया हुआ है, 1 बार एसी में आया, एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट। नए नवेले तो खाली उतारने में व्यस्त हैं, पहले छाप लेते हैं, बाद में घर पे चल के आराम से पंखा चला के पढ़ेंगे इसको। कितना सोच लीजिए, गलत है। लगाइए लगाइए लगाइए। भाई बीएसएफ की तैयारी करने वालों का क्या होगा भैया ये सब क्वेश्चन में? कुछ लोगों ने मैसेज किया, सबका मैसेज देख रहे हैं, हमारा नहीं। हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है भाई, क्यों? बात सही है। चलिए आगे चलते हैं, कितना आएगा पक्का? अच्छा कितने का नहीं आए, ईमानदारी से हाथ उठाएं। ईमानदार कोई है? कोई ईमानदार नहीं है। आप लोग कहाँ हैं तब? ये नया वाला बेचारा सोच रहा है, अरे वो हमें सही है गुरुजी, शाम को 5 बजे वाला, पीछे वाला। कह रहे यहाँ पहले तो आप पंखा नहीं चला रहे हैं, दूसरी बात इतना लाइट जला दिए हैं, और तीसरी बात दिमाग में उड़ रहा है, क्या चला रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है।
भैया पुलिस में नहीं आएगा। क्या आपको लग रहा है पुलिस में आएगा? ये पुलिस के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले वाले जो 2-4 क्वेश्चन पहले वाले थे वो पुलिस के लेवल के थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि इस टॉपिक से नहीं आएगा, आएगा लेकिन बस उतना ही। आइए देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, बोलिए पक्का। फैक्टोरियल जितना कहेगा बस गिनती 1 2 3 4 जहां तक कहेगा वहां तक का गुणा कर दीजिएगा बस। अगर फैक्टोरियल 5 कहेगा तब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो आप बताइएगा फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 3, फैक्टोरियल 4 का मान 6, फैक्टोरियल 5 का मान, ये 4 का मान है, 5 का मान 120, 6 का मान 720। अरे बोलिए, आप आगे इसी तरह से बढ़ा दीजिए। वो तो हमारा काम था थोड़ा बहुत समझाना आपको कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इतना जान लीजिएगा। अगर ये सब फैक्टोरियल अगर आज नहीं आ रहा है, इसके पीछे के जिम्मेदार हम नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं। कि जब पढ़ने के लिए कहा जाता तो पोखरा पे घूम रहे थे, क्यों? अब नहीं बोलेंगे भाई चुड़ैलों का कहा है, ये तो सोच ही रहे कि अरे मिल गया नौकरी तो ठीक, न तो ले चल के उसको बर्बाद करेंगे। आगे चलते हैं। तकलीफ भैया आप ही लोगों को है, ये जान लीजिएगा, इसलिए करें नौकरी पा लीजिएगा। नौकरी पाए तो भी तकलीफ में जीना है, ना मिला तो भी तकलीफ में जीना है। आगे चले, बस इतना ही रहेगा कि नौकरी मिली रहेगी तो थोड़ा सा, हाँ समझ रहे हैं, होगी लेकिन उतना नहीं होगी। अब ये नहीं कि अब कपड़ा तक का स्तर नहीं जाएगा कि धुलने उलने का पड़े मौका। आगे चले, एक लड़का तो इसमें बैठा है, कह रहे थे सर बस उसको भी नौकरी मिल जाएगा ना तो हम उसका कपड़ा और लड़का खिलाने के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक आ जाए। अच्छा ये बताइए, अगर हम इन सब को जोड़े, मेरी बात को समझिएगा, तो ये बताइएगा अगर इन सब को अगर हम जोड़ते डॉट 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 अगर हम जोड़ते जाते हैं तो क्या बताइएगा इसका मान क्या आ सकता है? पहले ध्यान से इतने ही तक जोड़ लीजिए, अभी तो स्पेस तो बहुत आएगा। तो ये बताइएगा 3, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये पहले बात की 4 से तो कटेगा नहीं, ये तो 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट कर क्या आएगा? अगर हम 4 से इसको ना कटा करके पहले हम बस जोड़ देते तो बताइए 30, 24 में 6 जोड़े, 30 में अगर 120 जोड़े तो 150, और 150 में अगर हम 3 जोड़े तो कितने 153। अब बताइएगा 720 में अगर हम जोड़ देते हैं तब क्या कुछ कंडीशन बन पा रही है? ऐसा कोई कंडीशन है? अब बताइएगा, यहां पे क्वेश्चन कर रहा है इकाई का मान आपसे पूछ रहा था, तो इकाई का मान का मतलब क्या हो सकता है ये बताइएगा। पहले ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 धन 2 धन 6 धन 24 धन 120 720 डॉट 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 स्पेस जा रहा है। इकाई का मान अब जो भी आएगा, इकाई का मान अब जो भी आएगा उसके स्थान पर क्या आएगा? पक्का सहमत है? ई का मान है ई ई ई ई ई 7 का निकाल देते हैं, 720 गुणे 7, 7 दुना के 14, 7 7 49 1 50। बताइए इकाई का मान है कि नहीं? अब आपका इरादा है कि फैक्टोरियल 8 का मान निकाल दे, तो अब लास्ट एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, ये देखिएगा 8, ये 8 में 0 का 0, 8 चौका 32 और 8 पचे कितना 40। बोले सही है कि गलत? इसका मतलब पूरी अब दुनिया का मान इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0, चाहे जहां तक फैक्टोरियल हो। तब जहां तक फैक्टोरियल हो तब थोड़ा सा इसको हल करिएगा ध्यान से, तो हल करिएगा तो यहां भी अभी इकाई का मान क्या आएगा? 0, इकाई का मान 0, और 24 36 अभी भी जोड़ेंगे तो इकाई का मान, अरे बोलिए, इकाई का मान 0, लेकिन जो ही इन दोनों कक्का कक्की को जोड़ेंगे तो अब इकाई का मान 0 नहीं आएगा, बल्कि इकाई का मान, इकाई का मान पक्का कंफर्म है? तो इसका मतलब इकाई का मान क्या होगा? तो मुझे लगता है कि चाहे जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको हल करने की क्या जरूरत है। चले हम, अरे बोलिए, हो जाएंगे? चलिए तो कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए खतरनाक। ये भैया थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति के क्वेश्चन है, ठीक ठाक का मतलब समझ रहे होंगे, छापिए जल्दी। क्वेश्चन लिख लिया करिए, क्वेश्चन ये मत सोचिए कि हमको ये आता है, आने वाले ही पंचवर्षीय योजना चलाते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या हो? सभी
प्राकृतिक, बोलिए भैया। 1 2 3 4 5 इतना ही लिखने की जरूरत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए सही है, हो जाएंगे? अरे बोलिए पक्का। कितने लोग जीरो पे सहमत है, थोड़ा हाथ उठाए तो। हम नहीं सहमत है। आप सहमत हैं? कैसे? हाँ, और 6 को 24 होता है? कहाँ पढ़ा पढ़े? तब फिर कहाँ कर रहे थे? अरे ये कैसे हो गया? आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे छाप लीजिए बच्चा, कुछ नहीं तो आप पढ़े तो पढ़े, ठीक है, कम से कम आपका लड़कवा तो पढ़ेगा। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 1 × 3। ये किताब वाला है भैया, हमारा नहीं है। एक याद आ रहा है मैंने कहाँ से बात कर रहा हूँ? 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 13 डट 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 तमाम। क्या होगा? पक्का? तो ये बताइएगा, 1 3 3 5 15 15 हो गया ना। अब 15, अब 7 7 5 35, 5 हुआ, 5 9 45। समझ में आ रहा है कि अगर विषम संख्याएं हों और सभी विषम संख्याओं का गुणनफल की अगर हम बात करें, तो सभी विषम संख्याओं के गुणनफल की अगर हम बात कर ले जाते हैं, तो याद रखिएगा उसका मान सदैव और सदैव कितना मिलेगा? 5, सदैव और सदैव। लेकिन अगर इसमें सम लग जाता, एक को सम कहीं पैदा हो जाता, तो पूरा उसका उत्तर 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 कहाँ खो गई हैं? यही है ना? हाँ ठीक है। तो इसका मान कितना आया था? 0 की 5? पक्का? देख लीजिए, 1 3 और 3 5 15, 15 का मतलब 5 7 कितना? 35। मतलब हमेशा 5 5 आएगा, इकाई से मतलब लेना देना था। आइए लिखिए क्वेश्चन अगला, अब लगाइए। आपके स्टेप बाय स्टेप किसी किताब में नहीं है, किसी संख्या पद्धति के किसी भी चैप्टर को जाकर ढूंढिएगा, स्टेप बाय स्टेप इस स्तर का नहीं है। अरे चुड़ैलो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करिए फटाफट, जल्दी करिए भाई। रीजनिंग बना है? चैप्टर का नाम है ऑर्डर सीक्वेंस, क्रम व्यवस्थीकरण। चले भैया, क्या हुआ? अच्छा किताब देखना है? अरे मूर्खों, ये है मेरी बुक, मेरे द्वारा लिखी गई है, दिख रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत आसपास में। ये किस सन की बात है? 2013 में। ये आसपास में थोड़ा सा किसी कोचिंग का नाम दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे बुद्धू, तब मेडिकली अनफिट है, चेक करवाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर वो नहीं दिख रहा हो तो 2013 की बुक है, ये फोटो देख लीजिए, जिस समय ये किताब लिखी गई थी इस समय मैं इस स्थिति में था, कल्पना करिएगा आप लोग किस स्थिति में रहे होंगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये वही नंबर है जिस नंबर पे आप कॉलिंग करते हैं, वही नंबर है 9565773248। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस किताब की कि ये तो किताब है ही है, लेकिन सबसे बड़ी सबसे खासियत इसकी है कि 48 प्रैक्टिस सेट भी इतने किताब में ही है, 48 प्रैक्टिस सेट भी हैं और पूरा किताब भी है।
लेकिन ये वो किताब है जो किसी की जिंदगी के लिए एक नई, वो नहीं कि केवल बेचने के लिए, इसीलिए मार्केट में ये किताबें मिलवे नहीं करेगी। बेचने के लिए थोड़े मेरा उद्देश्य था, बेचे होते तो बहुत कम से अब तक कमा लिए होते। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा गया होगा अमन एकेडमी, डायरेक्टर ऑफ अमन एकेडमी, वो अलग चीजें हैं, थोड़ी सी इसकी स्थिति बेकार हो चुकी है। बेकार मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सब इसके अंदर के सारे मटेरियल्स हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फोटो स्टेट करके आप लोगों तक पहुंचा दूं और आप लोग पढ़ के इसको सफल हो जाइए। केवल एक किताब बची है, वो भी किस तरह से बची है वो मैं जानता हूं। ठीक है, मुझे चाहिए, अरे बच्चा हम तो खुदे सोच रहे हैं कि अब इसका नया वर्जन कैसे बनाएं। सोचिए 2013 की किताब, कुछ देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि 2013 की किताब लिखी गई और इसका बेनिफिट 2022 तक मिल रहा है। ये समझ लीजिएगा कितना मतलब सिस्टमेटिक है। इसके पीछे का वजह स्टैटिक्स जीके, पूरा स्टैटिक जीके ही है उसमें पूरा। इतना जान लीजिए, अगर पढ़ लिया तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों के फेल होने के तो चांसेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका इरादा ही पहले से मजबूत होगा, समझ रहे होंगे ना, कि चाहे कुछ भी कह दीजिएगा हम समझेंगे वही जो हम चाहते हैं, तो भैया उसके लिए कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। इसका क्वेश्चन बता दीजिएगा लास्ट वाले का, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बोली पक्का। 2 गुणे 4 गुणे 6, आई 8 तक अभी हवा हुआ नहीं लगा, लेकिन जो ही आएंगे कक्का तो कहेंगे अच्छा अच्छा मेरे औकात के सामने किसी की औकात चलती उलती नहीं है, और इसलिए सबको क्या बना दिया, जीरो से हीरो। उत्तर क्या होगा, क्या होगा। और इस तरह से आज की धरवाई क्या हुई, समाप्त हुई। अंतिम क्वेश्चन लिख लीजिए, आराम से मिलेंगे हम लोग आप लोगों के साथ। अंतिम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, अंतिम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। ये सब क्वेश्चन बड़े सोच समझ के बनाया गया, बड़ा टाइम लगता है। सनी देवल क्या कह रहे हैं आप, ये मुजफ्फरपुर से पढ़ते हैं, बिहार से, अच्छा लगता है आप लोगों का रेगुलरिटी। देख लीजिएगा, ये सब इलाहाबाद वाले हमको नहीं समझ रहे हैं कुछ। आगे देखते हैं, चले। इसमें से कुछ लोग मुजफ्फरपुर से हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर से। देश की सेवा करते वक्त भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत गर्व होता है आप जैसे लोगों को पढ़ाकर मुझे। कुछ बच्चियां हैं जो वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी में छपरा में है पोस्टेड, वो पढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का ये मेहनत, कि नौकरी पाने के बाद भी अभी तक छोड़ा नहीं। आइए देखिए यहाँ पे, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। अभाज्य का मतलब क्या, 2 3 5 7 9 11 13, अरे सही है। हाँ, नहीं तो अगर किसी ने कहा होता तो बताए होते। एक तो होगा नहीं, जब होगा तो 2 3 5 होगा। आई जब कहा कि हमारे साथ अगर आपकी मुलाकात होगी तो हम पूरी लोगों की कुंडली ही क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसका मतलब पूरे इकाई का मान, इकाई का मान, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो अब बतेगा 2 3 5 7 11 13, यही ना होगा। तो जो ही 5 के साथ 2 मिलेगा तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा, जीरो। ये नए वाले को हवा लग रहा है, नहीं। देखिए बरियाई से मत कहा करिए, बरियाई से क्या होगा, वहां तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। आप सोच रहे होंगे शाम को हमारी क्लास रहती है, कौन सा चौरसिया है भैया, हाँ पनीर चौरसिया है, ये चौरसिया पनीर है। इधर देखिए, अरे खुराफाती हो। 5 बजे से 7 बजे तक शाम को हमारी क्लास रहती है, किसके पास, चौरसिया पनीर, ये पनीर चौरसिया। हाँ, कम से कम किसी नाम से तो उसको जान रहे हैं लोग, बात सही है। तो इस क्लास में एकदम जीरो से लेके चलते हैं, उनके लिए पढ़ाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और ये उनके लिए है जिनको जल्दी नौकरी की जरूरत है। हर प्रकार के बैच नहीं रखेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे के बारे में हम कहना कुछ नहीं समझते, बस इतना जानते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे सफल हो जाएंगे। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का मान बताइए। सभी अभाज्य, सभी अभाज्य, जल्दी करिएगा, सभी अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा।
बोले भैया। अरे बुद्धू, सभी अभाज्य भी हो लेकिन विषम भी हो, तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, यही ना होगा। इसमें कक्का आ गए कौन? 5। आई कहते हैं कि अगर विषम से बस हमें गुणा करिएगा, केवल हम ही वीर रहेंगे। कितना? नहीं समझ में आया। 3 पचे 15। अब 15 का मतलब 5, अब 5 सत्ते 35, 35 मतलब 5, 11 पचे 53। तो इकाई का मान कितना होगा? 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट बाद फिर से मैं मिलता हूं आप लोगों से। इसके लिए धन्यवाद।